केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह जनगणना आगामी जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने निर्णय लिया है कि अब जनगणना में जाति आधारित आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। भारत में हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जबकि 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित हो गई थी। हालांकि सरकार की ओर से अब तक जनगणना की नई तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार 2026 में आंकड़े जारी किए जा सकते हैं। इस फैसले का विपक्षी दलों ने भी स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार से 50% आरक्षण की सीमा खत्म करने जैसी कुछ अन्य मांगें भी रखी हैं। अमेरिका और यूक्रेन के बीच लंबे समय से अटके खनिज समझौते को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने आधिकारिक रूप से इस समझौते की घोषणा की है, जो दोनों देशों के आर्थिक सहयोग में एक नया अध्याय जोड़ता है। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री यूलिया वॉशिंगटन की यात्रा पर थीं। गौरतलब है कि इस समझौते में देरी का कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच पूर्व में हुई तीखी बहस थी, जिसने दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों को प्रभावित किया था। लेकिन अब दोनों देशों ने रिश्तों को फिर से पटरी पर लाते हुए इस महत्वपूर्ण करार को अमल में लाया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 49वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हराकर अपनी 6ठी जीत दर्ज की। एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 190 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स ने 19.4 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच रहे कप्तान श्रेयस अय्यर ने 41 गेंदों में ताबड़तोड़ 72 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। वहीं गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट चटकाए, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल रही। उन्होंने 19वें ओवर में लगातार 3 गेंदों पर विकेट लेकर चेन्नई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 के प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का यह प्रदर्शन उनके प्रशंसकों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि टीम लगातार हार से उबर नहीं पाई। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दोनों के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए के घोटाले में एफआईआर दर्ज की है। यह मामला दिल्ली सरकार के दौरान स्कूल भवनों और कक्षाओं के निर्माण से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर भारी गड़बड़ी की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। गौरतलब है कि इस मामले की शुरुआत साल 2019 में हुई थी, जब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने शिकायत में यह भी कहा था कि सरकारी स्कूलों में कक्षाएं बनाने के नाम पर कृत्रिम रूप से लागत बढ़ाई गई और निजी ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है और कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली में आप नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई को आयोजित होने वाले रूस के विजय दिवस समारोह में अपनी भागीदारी को रद्द कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में सुरक्षा को लेकर माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने पीएम मोदी के द्वारा रद्द करने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भारत की ओर से आधिकारिक सूचना मिली है कि पीएम मोदी इस बार रूस नहीं आएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई स्पष्ट कारण सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले और उसके बाद की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि रूस का विजय दिवस समारोह द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर मिली जीत की याद में हर साल 9 मई को आयोजित किया जाता है। इस आयोजन में विश्व के कई बड़े नेता हिस्सा लेते हैं। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।